मैं समय समय पर आपको कविताएं, व्यंग सुनाता रहता हूँ। कभी कभी जी चाहता है कि आप सोचते होंगे कविताएं दर्द भरी है, व्यंग दर्द भरे भावपूर्ण है, क्यों? तो मेरे दिल में कभी कभी आता है कि मैं आपको कुछ बताऊं कि मेरी अपनी ज़िंदगी क्या है। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। बैंक से मैनेजर, नेशनलाइज्ड बैंक से मैनेजर के रूप में रिटायर्ड हुआ था। जब मैं 2-2.5 साल का था तो मेरी दोनों टांगें चली गई थी। मैं उड़ते हुए पक्षियों को देखता था कि मैं भी कभी उड़ पाऊंगा या मैं ज़मीन पर रेंगता ही रहूँगा। तो मेरे दिल में एक पढ़ने की तमन्ना थी कि मैं पढ़ूंगा तो शायद कुछ बन जाऊंगा। पर परिवार की ये तमन्ना नहीं थी। वो चाहते थे कि कोई छोटा मोटा काम सीखकर अपनी ज़िंदगी बना ले। तो मेरे भाई ने भी, सबसे भाई ने कहा कि यार ये तो हमारे घर झाड़ू पोछा कर देगा, हम इसको रोजी रोटी खिला देंगे। नहीं, पर मैं पढ़ना चाहता था बिना परिवार के ऊपर बोझ बन के। तो एक छोटा सा स्कूल था, मिडिल स्कूल, उसके ऊपर बोरियां लेकर बैठते थे। तो मैं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। फिर मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं या किताबें लगे, मैंने फर्स्ट एड की किताब निकाली, 8 आने में बेचने लग गया। तो मेरे पास कुछ पैसा आया तो मैं सेंट माइकल हाई स्कूल से मैट्रिक में पढ़ा। कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि परिवार की एक ही कथनी थी कि आप छोटा मोटा काम कर लो, आप पढ़ाई के पीछे क्यों पड़े, कुछ भी नहीं बन सकते, नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको। चलो, मैं उस दर्दनाक सीन से मैंने वहाँ मैट्रिक में आया और मैट्रिक मैंने क्लियर कर ली 68 में, 1968 में। अब प्रॉब्लम थी, अब स्कूल बहुत दूर हो गए, कॉलेज दूर हो गया, कैसे जाऊं? जब कॉलेज का एडमिशन का दिन था तो मैं वहाँ पे नहीं पहुँच, क्योंकि मेरे को क्योंकि मेरे अंदर एक भावना थी कि मैं हर लड़के के साथ घूमता रहता था, उनकी तह लेता रहता। वो मुझे स्कूल कॉलेज में लेके जाना चाहते थे, कोई ले जाए। किसी की परमानेंट कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई पैसे नहीं, ना कभी मैं रिक्शा पे जाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ना मैं मांगता था घर से। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं गया वहाँ पे तो इंटरव्यू ख़त्म हो गई। मैंने रिक्वेस्ट की, बहुत सख्त थी प्रिंसिपल उस टाइम की, गवर्नमेंट कॉलेज था। उन्होंने कहा नहीं, हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, तुम कामयाब नहीं होगे। अगर हम आपको इंटरव्यू देते हैं या आपको एडमिशन देते हैं तो आप 24 घंटे हमसे इस तरीके कुछ मांगते रहेंगे। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं ऐसा, मैं दर्द बहुत सख्त असूलों का पक्का हूँ, आपने मुझे देखा नहीं है, आप मुझे एडमिशन दे दीजिए। तो एडमिशन उसने पहले साल मना की, तो मैं दूसरे कॉलेज में चला गया। और फिर मैं उसी कॉलेज का नाम था हमारे शहर में, गवर्नमेंट कॉलेज का। मैंने गवर्नमेंट के आगे पेश रखा, लड़ा, संघर्ष किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, तो मुझे भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, तोहमत नहीं लगानी चाहिए कि मैं इस तरीके से सुविधाएं मांगता, नहीं करूँगा ऐसा। तो उन्होंने इस केस को लड़ा और मेरी जीत हुई और प्रिंसिपल ने अगले साल मेरे को एडमिशन दिया। और जब मैं एडमिशन में आया तो पहले ही साल में मैं प्रतिनिधि बन गया क्लास का, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गया। तो अब सवाल ये था कि कौन मुझे लेके जाए। अब कभी कोई लड़का जो लेके जाए, एक मेरा दोस्त था जो पहले भी लेके जाता, वो 1 साल मुझे ले जाता रहा, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई कहीं, वो चला गया। अब कभी कोई ले जा रहा, कभी कोई ले जा रहा, कभी कोई ले रहा है। मेरे घर से छोड़ने वाला कोई नहीं था, ना कोई छोड़ने जाता था कॉलेज। एक दिन भी कोई नहीं गया, एक दिन भी गया। पर मैंने कभी कॉलेज भी मिस नहीं किया। मैं तैयार होकर अपने गेट पे खड़ा हो जाता था, कोई जाएगा मैं उसके साथ चला। कॉलेज दूर था, 2-2.5 किलोमीटर था। तो भगवान ने चाहा, मैंने ग्रेजुएशन की और प्रिंसिपल ने भी अपने स्पीच में कहा कि मैं बड़ी हैरान हूँ कि इसकी शायद 280 में से 2-4 सिर्फ मिस हुई है और इसकी कोई क्लास मिस नहीं हुई। इसने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, ना मेरे से कोई सुविधा मांगी, हर एक कमरे से दूसरे कमरे पर ये पीरियड भी अटेंड करता है, ऐसे कोई सुविधा नहीं मानी। तो वो थी ग्रेजुएशन का दिन। फिर पहुँच के मैं आपको बताऊंगा, ये तो छोटा सा मैंने एक ट्रेलर सा आपको फेंका है। मेरी ज़िंदगी दर्द में रही, मैं
ज़िंदगी को चलाता रहा, चलाता थक भी जाता था कहीं चलाते। मैं बहुत होशियार नहीं था कि वो रात के 12-12 बजे तक मुझे अपने दोस्तों को लेके घूमना होता था कि वो दूसरे दिन मुझे स्कूल ले जा सके। खैर मुझे ये चैनल आपको 5 या 7 मिनट ही कुछ देगा, उसके बाद नहीं दूंगा। मैं 5-5, 6 मिनट का आपको कभी कभी बीच में, इंटरवल के बीच में मैं अपनी कहानी ज़रूर बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।